वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं जामिया अज़हर जो सियालकोट की एक अजीम दीनी दरसगाह है। उसमें इदारा मकतब तलीमुल कुरान करीम की तरफ से कुरान करीम पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम के लिए एक वर्कशॉप मुनक़्क़िद की गई है और इदारा के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना काशिफ हक़ानी साहब। हम इनसे जानते हैं कि वर्कशॉप का दुरानिया कितना होगा और इसमें आप असातिज़ा इकराम को क्या क्या सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, क्या हाल है? खैरियत से? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, आपका इंतज़ाम देखा है, बड़ा असातिज़ा के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, तो आप इस वर्कशॉप के अंदर असातिज़ा को क्या सिखाएंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, मौका दिया बात करने का। इसमें जो नाज़रा कुरान करीम पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं या हिफ्ज़ कुरान करीम पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, उनके लिए एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया है। और ये एक बड़ी काविश है बड़ों की कि पहले ये इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, असातिज़ा अपने ही तौर पर पढ़ाते थे। तो बड़ों की एक बहुत बड़ी मेहनत है ये, और बड़ी सोच है, बड़ी फ़िक्र है कि असातिज़ा इकराम सीख के आगे पढ़ाएँ। चाहिए तो और बहुत से इदारे भी काम कर रहे हैं कि कुरान करीम पढ़ाना सिखा रहे हैं, जिस तरह आपका इदारा काम कर रहा है, तो आपके अंदर उनके अंदर कोई फ़र्क है या एक ही तरह के दोनों काम कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक फ़र्द काम कर रहा हो तो उसकी नफ़ी कर ली जाए या उसी पर इन्हिसार कर लिया जाए और छोड़ दिया जाए कि फ़लाँ काम कर रहा है तो अब हम नहीं करेंगे। तो देखें, ये तो एक तामीर है और हर शख्स अपने हिस्से का दिया जलाता है, चिराग जलाता है और रोशनी करता है। तो यकीनन वो मेहनत कर रहे हैं और भरपूर मेहनत कर रहे हैं, उनको सराहना भी चाहिए और उनकी मेहनत के अंदर मुआविन भी बनना चाहिए। और हमारा इदारा जो काम कर रहा है उसके अंदर भी यकीनन उनके साथ मुताबिकत होगी, लेकिन इसकी जो बड़ी बुनियाद है और बुनियादी चीज़ है वो नबवी तरीक़ा तालीम है। और दूसरी अहम चीज़ जो इदारे का दस्तूर और मंशूर है वो ये कि बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत दी जाए। अगर बच्चा कुरान करीम सीख रहा है तो उसके ऊपर अमल करने वाला भी बन जाए। अगर बच्चे ने वज़ू का तरीक़ा सीख लिया तो वो अमलन उसको आना चाहिए। अगर बच्चे ने नमाज़ याद कर ली तो वो अमलन नमाजी भी बन जाए, उसको आनी भी चाहिए। ये एक बड़ी मेहनत है कि बच्चों की तालीम और तरबियत दोनों को इकट्ठा लेकर चलें। तो इस वर्कशॉप के अंदर आप असातिज़ा को अमलन काम सिखाएंगे जी, या दूसरे इदारों की तरह से लेक्चर हो गए यहाँ पे? नहीं, मुज़ाकरे भी होंगे और अमलन चीज़ें भी होंगी। अमलन चीज़ें भी होंगी। अगर हम बच्चों को नमाज का सबक पढ़ा देते हैं तो फिर हमने उनको अमलन नमाज कैसे सिखानी है ये भी हम बाकायदा से तरीक़ाकार बताया जाएगा। जैसे अर्ज़ किया ना कि नबवी तरीक़ा तालीम बुनियाद है ऐसे, तो नबवी तरीक़ा तालीम के जो बुनियादी उसूल हैं उससे सबसे पहली चीज़ वो अमल के साथ बच्चों को सिखाएं, यानी खुद उस्ताद अमल करे, उस अमल के ज़रिए से बच्चों को सिखाएं। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा इकराम को फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। ये अमल की एक बड़ी मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को अपने अमल की मिसाल पेश फरमा रहे हैं। तो यही चीज़ है नबवी तरीक़ा तालीम की कि असातिज़ा इकराम को इस नहज पर लाया जाए इज्तिमाइयत के साथ कि वो बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दें और अमलन तरबियत सिखाएं। तो इदारे को फ़ायदा हो रहा है कुछ आपकी मेहनत का? जी माशाल्लाह, ये तो असातिज़ा इकराम ही आपको बताएंगे। और एक गुजारिश ये भी है कि अगर आप इस नशिश में शिरकत कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको अमलन बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी और वो इफ़ादियत जो बड़े चाह रहे हैं और वो नहज जो बड़े चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। चलें, इंशाल्लाह वर्कशॉप अटेंड करते हैं आपकी, फिर बाद में असातिज़ा से रिव्यू भी लेंगे। दौरानिया तो 2 दिन का है, 2 दिन का। आज और कल। टाइमिंग क्या है, सुबह से शाम तक? अवकात कार इसके हैं सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक। दोपहर को असातिज़ा यानी फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम फारिग है? हाँ जी, पिछले टाइम वो अपनी मसरूफियत करें। तो खाने शाने का इंतज़ाम भी होगा? जी ज़रूर, इंशाल्लाह। मेहमान हैं सारे असातिज़ा हमारे, तो खाने का तो भरपूर पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया है। चलें, इंशाल्लाह फिर हम अटेंड करते हैं आपके। ज़रूर इंशाल्लाह।